हिंदी मित्रों, मैं उपदीप कौर साहित्य खोज चैनल के माध्यम से आपके सामने हिंदी साहित्य का वीडियो नंबर 3 का बचा हुआ पार्ट पेश करने जा रही हूँ। प्रश्न नंबर 7 पर हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 7 को हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। 1911 में जन्मे कवि और लेखक बताने हैं। 1911 में जन्मे कवि और लेखक पहले हम याद कर चुके हैं। अय्यगे, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, इन चारों कवियों का जन्म 1911 में हुआ था। इसके अलावा आरती प्रसाद सिंह 1911, उमा शंकर जोशी 1911, गोपाल सिंह नेपाली 1911। आरती प्रसाद और उमा शंकर जोशी की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आ और ऊ। आरती प्रसाद के आगे आ लगा है, उमा शंकर जोशी के आगे ऊ लगा है, दोनों 1911। आऊ या फिर आ के पीछे आ की मात्रा है तो 11 याद कर लो। उमा में मैं को आ की मात्रा लगी है तो 11 याद कर लो। गोपाल सिंह नेपाली में पै को आ की मात्रा लगी है, आप 11 याद कर लो। पीछे 4 1911 के कवि याद कर चुके हैं, प्लस 3 ये टोटल 7 कवि मैंने आपको याद करवा दिए हैं 1911 में जन्मे। अगला हमारा जो 8 नंबर प्रश्न है, हिमकृतनी 1943, हिमतरंगिनी 1949, माता 1951 काव्य किस कवि या लेखक ने लिखे? मेरे हिसाब से यह प्रश्न सभी को आता होगा। पहला हमारा विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान 1905, दूसरा विकल्प है यशपाल 1903, तीसरा विकल्प है नंद दुलारे वाजपेयी 1906, सोहन लाल द्विवेदी 1906। इसमें आपको 1906 में जन्मे 2 कवियों का जन्म वर्ष याद हो रहा है। सोहन लाल द्विवेदी 1906, नंद दुलारे वाजपेयी 1906, सुभद्रा कुमारी चौहान 5 और यशपाल 1903। हाँ, तो बताइए प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर क्या है? हिमकृतनी, हिमतरंगिनी, माता किसके काव्य हैं? इसका जो सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। पहला विकल्प हमारा इसका सही उत्तर होगा। हिमकृतनी, हिमतरंगिनी, माता सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य हैं। प्रश्न नंबर 9, 1906 में जन्मे कवि और लेखक बताएं। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म 1906 में हुआ। नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म 1906 में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सोहन लाल द्विवेदी का जन्म 1906 में। इस प्रकार 1906 में जन्मे 3 कवि हैं। पहला है लक्ष्मी नारायण सुधांशु, नंद दुलारे वाजपेयी, सोहन लाल द्विवेदी। इन तीनों का जन्म 1906 में हुआ। सोहन लाल द्विवेदी को आप भवानी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित कर लो। भवानी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1913 में हुआ था, लेकिन सोहन लाल द्विवेदी उनसे जो है 7 वर्ष छोटे हैं, 1906 में जन्मे। अगला हमारा प्रश्न है साए में धूप 1975, सूर्य का स्वागत काव्य 1957, आवाज़ों के घेरे काव्य 1963 किसके द्वारा लिखा गया? हमारा पहला विकल्प है दुष्यंत कुमार 1933, मतलब दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 में हुआ। सुदामा पांडे धूमिल 1936, धूमिल दुष्यंत कुमार से 3 साल बड़े थे। आप इस ट्रिक से याद करो। देवताले घर को 36 बार ताले लगाओ, कहीं जाने से पहले दूधनाथ सिंह 36 बार दूध पीते थे। इसको इस ट्रिक से याद करो। साए में धूप काव्य 1975, सूर्य का स्वागत 57, आवाज़ों के घेरे 1963। तो हाँ, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी मित्रों, बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 दुष्यंत कुमार। साए में धूप, सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, दुष्यंत कुमार के तीनों ये काव्य हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, नाटक जारी है। ये एक काव्य है और एक बार नेट की परीक्षा में पूछा गया था कि नाटक जारी का काव्य रूप बताइए। वहाँ पर काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी 4 ऑप्शन दिए गए थे और कईयों ने जो है नाटक पर टिक कर दिया था। नाटक जारी एक काव्य इसका रूप काव्य रूप है, ना कि यह नाटक है। और सेकंड हमारा जो है रात अभी मौजूद है 1966, पृथ्वी बची हुई पृथ्वी 1966। रात अभी मौजूद और बची हुई पृथ्वी दोनों काव्य 1966 में लिखे गए। ये तीनों काव्य किसके द्वारा लिखे गए? जल्दी से बताइए। पहला हमारा विकल्प है लीलाधर जगूड़ी 1944, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1965,
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के कवि हैं। 1965 में जन्मे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने एक जो प्रिय प्रवास नामक काव्य लिखा था वह राधा और कृष्ण से संबंधित है। तो मैंने इसको इस ट्रिक से याद किया कि हरिऔध जी के राधा और जो कृष्ण है वह 65 बार नृत्य करते थे। 1865 हरिऔध का जन्म। और लीलाधर जगूड़ी जो है 44 बार जमूरे नाच के दिखा। इसकी ट्रिक है जमूरे 44 बार नाच के दिखा। बाल मुकुंद गुप्त भी जो है 65 चरित्र करते थे, इसलिए उनका जन्म भी 1865 में हुआ। अगला हमारा ऑप्शन है राधा कृष्ण दास दोनों मिलकर 65 बार नृत्य करते थे, इसलिए इसकी जन्म की ट्रिक हुई राधा कृष्ण दोनों मिलकर 65 बार नृत्य करते थे। 1865 हरिऔध के राधा कृष्ण भी 65 बार नृत्य करते थे, वो भी 65। और बाल मुकुंद गुप्त भी 65 बार नृत्य करते थे, इसलिए उनका जन्म भी 65 हो गया। लीलाधर जगूड़ी जमूरे 44 बार नाच के दिखा, ये ट्रिक है। हाँ तो बताइए इस उत्तर का सही उत्तर क्या होगा। नाटक, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। नाटक जारी है, रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी। इसका सही जो विकल्प है हमारा है लीलाधर जगूड़ी। अगले प्रश्न पर चलिए। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है। 1936 में लिखी रचनाएं काव्य उपन्यास और कहानी। काव्य उपन्यास कहानी को मैंने प्रस्तुत किया है जिनकी रचना 1936 में हुई थी। इसमें मैंने किसी आलोचना को भी लिया होगा। हमारा जो प्रथम ऑप्शन है राम की शक्ति पूजा एक काव्य है जिसे निराला ने लिखा था और ये 1936 में लिखा गया। गोदान हमारा उपन्यास है जिसे कि जैसा कि सबको पता है इसे प्रेमचंद ने लिखा था 1936 में और प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ। इससे पहले निराला का जन्म 1899 में हुआ था। 1899 में सांदे गीत जो तीसरा काव्य है ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया और महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ। सांदे गीत महादेवी वर्मा शाम को 36 बार गीत गाती थी, इसलिए 1936। चौथा हमारा जो काव्य है युगांत 1936 में लिखा गया सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। युगांत काव्य सुमित्रानंदन पंत ने 1936 में लिखा था और पंत के ऊपर 2 जीरो हैं तो 1900 में भी 2 जीरो हैं। अगला हो जो हमारा काव्य है मधुबाला 1936, ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया और बच्चन का जन्म 1907 में हुआ और बच्चन ने 1936 में मधुबाला नामक काव्य लिखा। अगला हमारा जो 6 नंबर प्रश्न है कफन कहानी किसने लिखी थी। सबको पता होगा कि कफन कहानी प्रेमचंद जी ने 1936 में लिखी थी। प्रेमचंद जी ने कफन 36 रुपए में खरीदा। अगली हमारी कहानी है पनघट। पनघट कहानी सुदर्शन ने लिखी थी, वो भी 1936 में। सुदर्शन जो पनघट पर नहाने के लिए 36 बार जाती है। अगला हमारा काव्य है गीतिका काव्य 1936 निराला के द्वारा लिखा गया। निराला का जन्म 1899 में हुआ था। अगला जो हमारा विराटा की पद्मिनी उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया। वृंदावन लाल वर्मा 1889 में जन्मे और विराटा की पद्मिनी उपन्यास 1936 में लिखा गया। मृण्मयी काव्य सियाराम शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया। सियाराम शरण गुप्त 95 बातों को गुप्त रखते थे, इसलिए उनका जन्म काल ऐसे याद करना है कि सियाराम शरण गुप्त 95 बातें गुप्त रखते थे 1895। अगला जो हमारा प्रश्न है 1900 प्रश्न नंबर 13 1952 के काव्य रचनाएं उपन्यास आलोचना। 1952 ईस्वी में कौन से काव्य, कौन सी रचनाएं, कौन से उपन्यास और कौन सी आलोचनाएं लिखी गई। पहला जो हमारा है कवासी रशिम रेखा, ये मैं पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। कवासी रशिम रेखा काव्य बाल कृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखे गए 1952 में और बाल कृष्ण शर्मा नवीन का जन्म हुआ था 1897 में और बाल कृष्ण शर्मा नवीन नया रूप धारण करने के लिए 97 बार नहाते थे, फिर वे नए रूप को धारण कर लेते थे। रशिम रेखा 1952, कवासी काव्य 1952, बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत। अगला हमारा सेकंड नंबर जो
विकल्प है सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास डॉक्टर धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया। डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में हुआ था। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास भी 1952 में लिखा गया। जय भारत काव्य 1952 में लिखा था राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में हुआ है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को मैंने इनके जन्म को इस ट्रिक से याद किया था। मैथिली शरण गुप्त 86 बार कहते थे भारत माता की जय, तो क्या हुआ 86, 1886 इनका जन्म। अगला जो हमारा उपन्यास है जिप्सी उपन्यास 1952 में इला चंद्र जोशी ने लिखा। इला चंद्र जोशी का जन्म 1903 में हुआ। और अगला हमारी जो रचना है प्रेमचंद और उनका युग, एक आलोचना है। गलती से मैंने यहाँ आ की मात्रा नहीं लगाई। प्रेमचंद और उनका युग एक आलोचना है जिसे रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया 1952 में, और रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 1912 में। ठंडा लोहा भी एक काव्य है जिसे कि धर्मवीर भारती ने लिखा है। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में हुआ। ठंडा लोहा 1952 में काव्य धर्मवीर भारती ने लिखा। लोहे को 52 बार ठंडा करो। रशिम रथी काव्य 1952, यह एक खंड काव्य है। रशिम रथी काव्य का रूप खंड काव्य है। 1952 में रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि के नाम से भी जाना और जाता है। हमारा जो 14 नंबर प्रश्न है निहार 1930 और रशिम काव्य 1932 और निर्जा काव्य 1935। निर्जा कितने साल की थी? 35 साल की थी। और दीप शिखा 1942, वह कितनी बार दीप जलाती थी? 42 बार दीप जलाती थी। यामा 1940। निहार 1930 और रशिम 1932। निर्जा 35 साल की 1935। दीप कितनी बार जलाती थी? वह 42 बार जलाती थी। यामा 1940। ये सभी काव्य किसके द्वारा और रचित हैं? आपके पास 4 विकल्प हैं। महादेवी वर्मा 1907, रघुवीर सहाय 1929, निर्मल वर्मा 1929, राजेंद्र यादव 1929। 3 कवियों के जन्म 1929 में हुए। रघुवीर सहाय 29, निर्मल वर्मा 29 और राजेंद्र यादव 1929। इन कवियों को आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है हिंदी मित्रों? बताइए, जल्दी से बताइए। निहार, रशिम, निर्जा, दीपशिखा, यामा, ये जो काव्य हैं महादेवी वर्मा के द्वारा लिखे गए। यदि आपको मेरा प्रयास सराहनीय लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मैं आप लोगों के लिए विषय में और बेहतर प्रयास कर सकूं।